जिसके लिए हमने पीटीआई को 13 साल पहले ज्वाइन किया और इसी नज़रिए के साथ पूरी तनदेही के साथ पूरा अपना दिल लगा के अपना खून पसीना लगा के जो भी हो सकता था मेरे से मैंने इस पार्टी के लिए किया। मेरी ट्रेनिंग जो थी वो ग्रीन डेवलपमेंट के अंदर थी, एनवायरनमेंट के ऊपर थी और मैंने कोशिश की कि इस पार्टी को एक ऐसा एजेंडा दिया जाए जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियों से जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, उनसे मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को तैयार किया जा सके और इसको उन क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान फेस करेगा आगे आने वाले सालों के अंदर भी, उसके लिए पाकिस्तान को तैयार किया जाए। और इस ग्रीन एजेंडे को सिर्फ ज़बानी बयानी नहीं रखा, बल्कि इस पार्टी के लिए 2013 के अंदर वो ग्रीन एजेंडा तैयार किया, उसको लॉन्च किया। केपी के अंदर फिर जब हुकूमत आई तो मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमेशा इज्जत भी दी और हौसला अफजाई भी की इस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन में। और 2014 के अंदर केपी में इसको बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट के तहत इम्प्लीमेंट करके दिखाया और फिर 2018 के अंदर जब हमारी हुकूमत फेडरल लेवल पे आई तो फिर इस ग्रीन एजेंडे को हमने फेडरल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और अल्लाह के फजल से अगर आप पीटीआई के 3.5 पौने 4 साल दौर को देखें तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि जिस ग्रीन एजेंडे के ऊपर काम किया, उसको डेवलप किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। ये तस्वर कर रहे हैं कि एक कौमी फौज, एक नेशनल आर्मी को डिफेंड करने में हम अपोलोजेटिक होंगे तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। हम ज़रूर इसीलिए ज़्यादा रिएक्शन शो कर रहे हैं कि ये फौज की तंसीबात पे हमला हुआ। कोई हम छुपा नहीं रहे इस बात को, उस बात पे सवाल करें जिसको हम कंसील कर रहे हो, जो छुपी हुई हो। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि माशरे का एक सोशल ऑर्डर होता है। तवाइफुल मुलूकी से ये डिफेंस फोर्सेस आपको रोकती हैं। मैं अपने बच्चों के साथ उस 4 दीवारी में आज प्रोटेक्टेड फील करता हूँ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से है। अगर ये गिरेंगे खाकम बदहन तो पूरे रियासत का ढांचा गिरेगा, इसलिए हम ज़्यादा रिएक्शन शो कर रहे हैं। जी जलाल साहब। अफवाज पाकिस्तान की एक सवाल छोड़ने आपकी हिस्ट्री तनाज़ुर में यहाँ पर मौजूद है। आया इसकी तकदीम मुल्क के दिगर इदारों पर रियासत के दिगर जगहों पर क्या और बार बार जैसे कि क्रिकेट के उसकी पार्लियामेंट हाउस की दीवारें बना की गई है, अध्यक्ष अंदर उस पर शोर शराबा किया गया है, तोड़ की गई है, आइन मस्त हुआ है, आइन मस्त हुआ है, आइन को माओ करे उनको कभी रोंदा गया है। क्या ये इस चीज़ का नहीं करती कि उस पर भी इसी के इजहार हो, जिस तरह होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो ये भी होना चाहिए, या फिर वहाँ पे और माशाल्लाह अल्लाह का और लाइक बस उसको। बहुत शुक्रिया जाला साहब। क्या पहले रियासत का वजूद आया? आपकी जो बुनियादी सवाल है मैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। चाचा गालिब फरमा गए हैं कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकता। जो जलवा है, जो इजहार है, जो एक्सप्रेशन है, वो माइंड और बॉडी के इम्तिजाज से होता है। बॉडी वजूद में आती है, अल्लाह ने पहले तख्लीक किया इन आदम के बदन को और दूसरे फेज में उसमें फूंकी गई रूह। अब अगर बदन का वजूद ना होता तो रूह तो भटकी हुई रहती। जमहूरियत, आइन और आइन से जुड़े हुए जितने इदारे हैं वो हमारे माशरे का रूह है, कोई शक नहीं है उसमें। ये जो हमारे दूसरे इदारे हैं ये आइन, ये माशरे का बदन है। बदन होगा तो उसमें रूह फूंकी जाएगी। यकीनन दूसरों को भी इसी तरह प्रोटेक्ट और उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन फॉलो किया जा सके।
आज 10 दिन उस वाक़े को गुजर चुके हैं। आज हमारी लीडरशिप को यह चाहिए था कि बजाय इसके कि हम जुडिशियल इंक्वायरियां और दूसरी इंक्वायरियों की बात करें, हमें अपनी इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इन 10 दिनों के अंदर वो काली भेड़ें, वो लोग जो इस मजमूम एजेंडे पर शामिल थे, जिनके बगैर ये हो नहीं सकता था, उनको हमें बेनकाब करके टांग देना चाहिए था। लेकिन हम देखते रहे, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसके साथ ना मेरे जैसे लोग कभी थे, ना हैं और ना कभी रह सकते हैं। ये तो वो एजेंडा है जो कि हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहा है, हमारे दुश्मनों का ख्वाब पूरा कर रहा है कि इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फौज के साथ टकरा जाए, पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्लोजन हो जो कि पाकिस्तान को अंदर से खा जाए। ये कैसा एजेंडा है? ये किन लोगों ने बनाया है? ये कहां से आ गया पीटीआई के अंदर? और ये कौन सी पीटीआई है जो इसके हत्थे चढ़ गई है? मैं जिस तरह मैं आपको बताया, इसको देखकर शॉक में चला गया था। मैं टीवी पे वो देख रहा था उस दिन, और जहां जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे उन सब का पैटर्न एक था। आज हम कहते हैं कि और लोग आ गए थे, किसी और ने कर दिया था। ठीक है, इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किसी और ने किया होगा, लेकिन उन जुलूसों को लेके कौन गया उन घरों तक? उन जुलूसों को, यादगारों, शहदा की यादगारों तक लेकर कौन गया? किसने ये प्लान बनाया? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो उस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मजीद नहीं चल सकता। ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं है। इस पार्टी को मैं समझता हूं कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे। और इसी वजह से मैंने आज फैसला किया है कि मेरी सियासत का मकसद ये कभी भी नहीं रहा, और हमारी सियासत 4 पुश्तों की सियासत है। 4 पुश्तों से मेरा ख़ानदान सियासत में रहा है, और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज़ की गवाह है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए अब, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 सितंबर को वो किसी से छुपा टुका नहीं है। तो इसके लिए मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है, और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ, और ना मैं साथ जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं एक एक करके बात की जाए, इमरान खान की बयान जो है पिछले एक वक्त से हम देख रहे हैं कि फौज मुखालिफ बहन या उनके तुम्हें सामने आ चुका था, तो आपने उस वक्त क्यों पार्टी नहीं छोड़ी? क्या अभी किसी तरह से प्रिपरेशन है, दबाव? देखिए, कोई मुझे किस चीज़ का दबाव हो सकता है आप बता दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस चीज़ का दबाव हो सकता है? किस तरह आपको लग रहा है? बिल्कुल किसी चीज़ का दबाव नहीं है। और मैं समझता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के खिलाफ बात करते रहे। और जो हमारा वर्कर जो उस दिन निकला है उसको मैं समझता हूं कि इसलिए मैंने बात की कि ये इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी, कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फौजी तनसीबात के घरों तक पहुंचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफ़र है, ऐसे तो मॉब नहीं निकलता। कई प्रोटेस्ट में हम भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियाँ वाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। ये पाकिस्तान के
ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट के खिलाफ बल्कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई को। सर साहब ये फरमाइएगा कि आजकल पाकिस्तान में सियासतदानों के ज़मीर चाटने का मौसम है और आप भी उसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम आपको कवर करने हाजिर हुए हैं। आप भी तो पार्टी का हिस्सा थे, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डाली, इतना ब्रिलियंटली सुनामी प्रोग्राम आपको दिया, आप एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखते थे। कितनी दफ़ा आपने पार्टी को कहा कि सन 9 मई की तहकीकात की जाए और वो कौन था जिसने आपसे इख्तलाफ किया? देखिए, मैं 9 मई के बाद कोई मैं कोर ग्रुप का कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पीटीआई की, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई और मैं कई लोगों से कह चुका था कि जिस दिन वो होगी उस दिन ये बात बरमला मैं कहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये बात पार्टी को खुद सोचनी चाहिए थी और मैं बिल्कुल पार्टी, और इसलिए मैंने ये बात कई लोगों से की, वो आपको मैं वक्त आने पे बताऊंगा और ये और भी बहुत सारी बातें बताने वाली तो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। सर, आपने पार्टी सिर्फ सवालों की बुनियाद पे छोड़ी है, आप कह रहे हैं कि इस तरह पार्टी के अंदर से कुछ लोग निकले। आप मुझे बता दें, आप सर क्वेश्चन अगर सुन जी जी बताएं। आपने सवालात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ दी है कि आपके पास ये सबूत हैं आपके पीटीआई इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा उसके बाद आपकी पार्टी की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार थी। जब गिरफ्तार थी, इजलास नहीं हो सकता था, तो इस हवाले से अगर इजलास बुलाया जाता है, तहकीकात होती हैं, आप वापस जाएंगे पार्टी में या ये सिर्फ इल्जामात की बुनियाद? नहीं, देखिए कोई इल्जामात की बुनियाद नहीं है, हकायक लोगों के सामने हैं, हमारे सामने भी हैं, लोगों के बयानात हैं, कई वो आपके सामने टीवी पे चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो भी लोग आवाम के सामने हैं, टीवी पे चल रहा है कि किन लोगों ने लोगों को उकसाया, किन लोगों ने डायरेक्शन दी कि आपने कहाँ जाना है, आपके सामने है वो बात। इतने अनजान आप भी ना बने, आपको नजर आ रहा है टीवी पे भी वो, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी से। मलिक साहब, एक तो ये बताएं कि पार्टी का एजेंडा और उसका जो माइंड सेट है वो तो धरने में पता चल गया 2014 में जो उन्होंने किया था। उस वक्त भी आपकी क़यादत ने इनको उकसाया था, आपकी क़यादत ही उनको जगह जगह भेज रही थी, नारे मिलाप में नुकसान हुआ था, जो साथ का भी मार्जिन चलाई गई थी, उस वक्त आपने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा? देखिए 2014 का जो धरना था, बिल्कुल उस धरने में मैं भी उसका हिस्सा था, धरने में बैठा वहाँ पे। उस वक्त हमेशा खान साहब हमेशा ये बात करते थे और आज भी वो ये बात करते हैं कि हमने पार्टी को कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेने देना, और ये पार्टी कानून और आइन की रखवाली के लिए पार्टी बनाई गई है। लेकिन जब एक चीज़, एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ, पाकिस्तान की आप तारीख देख लें, कभी इस लेवल तक कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो शक्लें भी सबके सामने हैं। और वो शक्लें अगर आप मुझसे कहेंगे मैं उनके नाम भी ले दूंगा, आज नहीं, आप सब टीवी पे नजर आ रही हैं, तो उनको, और वो बहुत जल्द सब बेनकाब, बहुत जल्द सब शक्लें बेनकाब हो जाएंगी, उन सब का प्रूफ मौजूद है। तो उसके बावजूद अगर आज उनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार भी नहीं करते, तो फिर इस पार्टी का एजेंडा तो कोई और चला रहा है। ताल्लुकी तो कर दी सर। आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी जी, आपका नुक्ता नजर सामने आ गया, 9 मई के वाकयात हैं, क्या आपका पार्टी छोड़ने का, पार्टी का रवैया भी है आपके साथ सियासी तौर पे, लोकल सियासत भी है अगर की, क्या वो भी? देखिए नहीं, उस पर बिल्कुल कोई लोकल सियासत और कोई पार्टी का रवैया नहीं। मैं कोर कमेटी का वहाँ मौजूद है, वहाँ पे आपको कोई मुश्किल तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी आज भी, मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पार्टी का, और मैंने पार्टी को आज जो छोड़ा है, इस कोर कमेटी को भी छोड़ा है और पार्टी को छोड़ा है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी गलत डायरेक्शन में चल पड़ी है और कुछ ऐसे अनासर हैं पार्टी के बीच में, कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को, जैसे मैंने कहा कि अब खाई की तरफ फेंक रहे हैं। आज वो वर्कर जो 7000 वर्कर पकड़ा गया है, वो बिल्कुल बेआसरा पड़ा हुआ है जेलों के अंदर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस पार्टी के अंदर। उनको कौन समझाएगा कि तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत सिम थी, तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत डायरेक्शन थी। देखिए, मैं समझता हूँ इस पार्टी में जो सेल्फ करेक्शन का एक प्रोसेस होता है वो इस पार्टी में नजर नहीं आ रहा मुझे। और मैंने इस पार्टी में कई जगह पे कई मौकों पे कोशिश की है कि एक ब्रिज बनूं ताकि इसको एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे की तरफ ले जाया जाए, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी। पार्टी छोड़ने का ऐलान तो आपने कर दिया, साने 9 मई के जिम्मेदारान क्या आप तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि साने 9 मई का जो साने है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके अंदर जो भी मुलव्वस है
चाहे वो पार्टी के अंदर से, और पार्टी, मैं समझता हूं कि इस पार्टी के अंदर जो लोग थे जो कि उस मॉब्स को डायरेक्ट कर रहे थे, उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। आप मुझे बता दें कि सारे शहरों में अगर एक पैटर्न हो, सारे शहरों में एक ही किस्म की तनसीबात के ऊपर इन बड़े मॉब्स को 8-8, 9-9 किलोमीटर से लेकर पहुंचाया जाए, वो कौन ले जा रहा था? ये अगर पीटीआई का जुलूस अगर सर, आप ये पार्टी को अपने पार्टी